हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इज ग्रीन कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? तो हरित उपभोक्ता दिवस जो है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियंस गेम 2023 के घुड़सवारी में ड्रेसर्स इवेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता? विच मेडल हैज इंडिया वॉन recently in the horse riding dressage event of the India Asian Games 2023? तो भारत ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश अभिनेता डेविड मैकलम द मैन फ्रॉम यूएनसीएलई का कितनी साल की उम्र में निधन हो गया? Recently, British actor David McCallum appears in The Man from UNCLE. At what age did he died? तो इनका जो अभिनेता है, ब्रिटिश अभिनेता डेविड मैकलम, इनका निधन जो है वो 90 वर्ष की आयु में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 90 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? विच बर्थडे हैज गूगल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गूगल ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो सार्वभौमिक सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? रिसेंटली the tenure of RBI Deputy Governor M. Rajeshwar Rao has been extended for how many years? तो इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार के साथ भारतीय टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली द इंडियन टीम विद ओलंपियंस ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर एंड दिव्यांश सिंह पन्वर हैज वॉन विच मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्वर्ण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की मुद्रा इस तिमाही दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है? रिसेंटली विच कंट्रीज करेंसी हैज बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड दिस क्वार्टर? तो अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है, दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली। तो अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर में कौन सा हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन IPSCC आयोजित किया जा रहा है? तो विच इंडो पैसिफिक सर्विस चीफ कॉन्फ्रेंस IPACC is being organized at Mankeshwar Center in New Delhi recently? तो नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में जो है वो 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन IPSCC आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस राज्य में AFSPA सशस्त्र बल
विशेषाधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। Recently, in which state has central government extended the Armed Force Special Power Act for 6 months from October 1st 2023। तो ये बढ़ाया गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जो आर्म फोर्स है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम है, ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की, इन्हें जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। तो रिजर्व बैंक ने जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो है वो कपोलको कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी मलयालम फिल्म 2024 में अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर के लिए अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? विच रिसेंट मलयालम फिल्म विल रिप्रेजेंट इंडिया एज इट्स ऑफिशियल एंट्री एट द अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर इन 2024? तो ये फिल्म है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? When was International Day of the Total Elimination of Nuclear Weapons celebrated recently? तो ये मनाया गया है 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? Who will host the Global Turmeric Conference recently? तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन हुक्का बार। तो हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? रिसेंटली टू विच कंट्री विल इंडिया एक्सपोर्ट 75,000 टोन्स ऑफ नॉन बासमती राइस? तो भारत जो है वो यूएई को जो है 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मैजिक इंडिया बस इंडिया फाउंडेशन? तो मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? Who has recently launched its own app store to end Google's monopoly? तो गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए जो है अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है फोन पे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, फोन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? रिसेंटली विच कंपनी साउथ एशिया पॉलिसी हेड समीरन गुप्ता हैज रिजाइंड? तो समीरन गुप्ता जो है प्लेटफॉर्म एक्स कंपनी की प्रमुख हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। दक्षिण एशिया की नीति के प्रमुख सिमरन गुप्ता ने जो है प्लेटफॉर्म एक्स से जो है वो इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय यूनिक्लो? तो यूनिक्लो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया?
who has recently been given extension as advisor to Prime Minister Modi? तो ये दिया गया है अमित खरे को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान दिया है? How many crores of rupees has the Assam government contributed in the Disaster Relief Fund 2023 set up by the state government to deal with the recent disaster caused by heavy rains, floods and landslides in Himachal Pradesh? तो असम सरकार ने जो है वो 10 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में रितु नेगी को भारतीय कबड्डी टीम की कैप्टन बनाया गया। इनका संबंध किस जिले से है? रिसेंटली रितु नेगी हैज बीन मेड द कैप्टन ऑफ द इंडियन कबड्डी टीम विच डिस्ट्रिक्ट जो दे बिलोंग टू। तो रितु नेगी जो है वो सिरमौर जिले से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे 28 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।